से काम लिया जाता है, अकल से। जुआ खेलना सही है कि नहीं? अब अकल से पूछो साहब, जीत अकल कहेगी जीत गए तो ठीक है, हार गए तो अफसोस करना, काश ना खेला होता, ये 100 रुपए थे वो भी चले गए। इसका मतलब अकल भी फैसला नहीं कर पा रही है कि ये सही है कि गलत है। बहुत सी चीजों के फैसले अकल से होते हैं और अकल का एक दायरा है। कुरान खुद कहता है कि तुम अकल से काम लो, शऊर से काम लो, तदब्बुर करो, गौर करो, लेकिन अकल का भी एक दायरा होता है। हर चीज अकल नहीं बताएगी। जैसे आप ये जलसा देख रही है, आपकी भीड़ देख रही है, इस जगह लेडीज इस जगह जेंट्स बैठे, हमारी आंख देख रही है, लेकिन जयनगर में क्या हो रहा है हमारी आंख नहीं देख रही है। अमेरिका में क्या हो रहा है हमारी आंख नहीं देख रही है। बंबई में क्या हो रहा है हमारी आंख नहीं देख रही है। तो जिस तरह आंख के देखने का एक दायरा है, आप तकरीर सुनने आए हैं, जर्जी साहब क्या बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, लेकिन जयनगर में क्या हो रहा है आपके कान नहीं सुन रहे हैं। मधुबनी में क्या हो रहा है आपको उसकी आवाज नहीं आ रही है। पटना में क्या हो रहा है आपको नहीं सुनाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कान के काम है सुनना, लेकिन सुनने का भी एक दायरा है। देखना आंख का काम है, लेकिन देखने का एक दायरा है। उससे आगे आंख नहीं देख सकती, उससे आगे कान नहीं सुन सकता। इसी तरीके से अकल को सोचने और समझने का भी एक दायरा है। उस अकल से उससे ज्यादा काम लोगे तो अकल काम नहीं करेगी। मसलन सारी चीज को अल्लाह ने पैदा किया है, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे सैयारे कहकशाएं मर्द और जिन्नो इंस सबको अल्लाह ने पैदा किया है। अकल कह रही है सही बात, दुनिया में कोई चीज भी बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आती है। अकल कह रही है ये सही है, यहाँ तक अकल ठीक है। ये माइक हमारे सामने, इस माइक का बनाने वाला कोई होगा, अगर माइक बनाने वाला नहीं तो ये माइक वजूद में नहीं आ सकता है। अकल सोच रही है बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इस दुनिया का भी बनाने वाला कोई ना कोई है, यहाँ तक अकल बिल्कुल ठीक सोच रही है। लेकिन इससे आगे अगर आपने सोचा तो वो अकल के दायरे से बाहर काम ले रहे हो। सारी दुनिया को, सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया, तो फिर अल्लाह को किसने बनाया? सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया, फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? अब आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं जो अकल का दायरा नहीं है। इसका मतलब यह है आंख से वो चीज देख रहे हैं जो देखने के काबिल नहीं है। आप इस आंख से अमेरिका और लंदन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आप आंख से अमेरिका और लंदन नहीं देख सकते हैं, उसी तरीके से आपकी अकल इस बात के लिए मजबूर है, वो ये नहीं, ये इस बात को नहीं बता सकती है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। इसलिए आप अपनी अकल से ये सवाल न करें। एक मर्द को 4 बीवी रखने की इजाजत दी है, लेकिन एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत नहीं दी है। अब आप कहो क्यों, ऐसा क्यों है? अब आप अपनी अकल से वो काम ले रहे हैं जो आपकी अकल का दायरे कार नहीं है। आप अपनी जिस तरह आंख से अमेरिका और लंदन नहीं देख सकते हैं, उसी तरीके से अल्लाह ने जो चीज जो पैदा की है तो उसी ने बताया है कि मर्द इतनी रख सकते हैं, औरतें इतने मर्द, एक मर्द बस, उससे ज्यादा नहीं। जिसने पैदा किया वही नियम बता रहा है। जब फॉर्च्यूनर कंपनी फॉर्च्यूनर बनाती है तो वही बताती है कि इसको कैसे चलाया जाए, वही एक किताब लोड करती और देती है। इसमें ऐसे गेयर है, ऐसे लगाया जाए, इतना माइलेज देती है। टाटा सफारी जब कोई कंपनी गाड़ी बनाती है तो वही उसके चलाने का नियम बड़ा बताती है, ऐसे चलाओ। अगर उसके नियम के मुताबिक नहीं चलाओगे तो ये गाड़ी ब्रेक फेल हो जाएगी, तुम्हारा एक्सीडेंट का खतरा है। इस दुनिया और कायनात का बनाने वाला अल्लाह है, उसने इस दुनिया के नियम और उसूल बताए हैं। ऐसे चलाओगे तो ये दुनिया का निजाम चलेगा। अपने मनमाने तरीके से चलाओगे तो ऐसा भयंकर एक्सीडेंट होगा कि तुम्हारा वजूद तक मिट जाएगा और तुम उसका एहसास भी नहीं कर पाओगे। इस कायनात के बनाने वाले ने नियम भी बनाए हैं। अब उससे ये सवाल नहीं हो सकता कि अल्लाह एक मर्द को 4 बीवी रखने की इजाजत तो दे दी, लेकिन एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत। मीडिया वालों उछालो जितना उछाल सकते हो, लेकिन तुम्हारी अकल के अंदर उतनी ताकत नहीं है जो कुदरत के इस निजाम और इस
समझ सको। तुम्हारी आंख जिस तरह आपकी इस बस्ती में सिरहा नेपाल में रहकर पटना और दिल्ली नहीं देख सकती है, उसी तरीके से तुम्हारी अक्ल अल्लाह रब का दायरा भी महदूद है, उससे भी ज्यादा तुम अपनी अक्ल के ऊपर बोझ नहीं डाल सकते। हर इंसान को उसकी अक्ल के मुताबिक आजाद छोड़ा भी नहीं जा सकता। बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जहां अकल काम करना बंद कर देती है वहां वही की जरूरत पड़ती है। सुन लीजिए, अगर अकल के अंदर अच्छा और गलत, सुन रहे ना, अकल के अंदर, अकल में अच्छा और बुरा सोचने की सलाहियत होती तो दुनिया में फिर जिब्रील की जरूरत न पड़ती, कुरान की जरूरत नहीं। अल्लाह इतना कह देता, तुम अपनी अकल से सोचो क्या सही है क्या गलत, सही और गलत का फैसला तुम्हारी अकल कर देगी। तुम्हारी अकल जिसको सही कहे उस पर अमल करो, तुम्हारी अकल जिसको गलत कहे उसको छोड़ दो। लेकिन नहीं, अकल का भी एक दायरा है, और जहां अकल काम करना बंद कर देती है वहां पर वही की जरूरत पड़ती है। मत जाओ रे कति देखा अब सुनिए, इनको भी किस्तों में पैसा देना अगले साल तक, जैसे इन्होंने रोक रोक के प्रोग्राम करवाया है। अकल का एक दायरा है, हमारी और आपकी अकल उतना सोच ही नहीं सकती। अब एक मिसाल दे रहा हूं, गौर कीजिए, कुरान क्या कहता है, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। देखिए कुरान ने इतना कह दिया है, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। बै मानी तिजारत, बै बिजनेस, तिजारत सूद की तरह है। किसकी तरह है? हेलो, माइक ऑपरेटर, पैसा अगर चाहिए तो मैक सही करो। ठीक है, अब तो नहीं होगा। चलो, अब देखिए कुरान ने क्या कहा है, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। बिजनेस, तिजारत जो है वो सूद की तरह है, इंटरेस्ट। क्यों? जो तिजारत में होता है वही सूद में होता है। तिजारत किसको कहते हैं? आपने किसी काम में 1 लाख रुपया लगाया और फिर आप उससे बिजनेस कर रहे हैं, 1,20,000 कमाया, मेहनत कर रहे हैं, 1,30,000 कमाया, 1,40,000 कमाया, ये है तिजारत। और सूद क्या होता है? हमने किसी को 1 लाख रुपए दे दिया, लो कमाओ, 1 महीने के बाद हमें 1,20,000 दे देना, 2 महीने के बाद हमें 1,30,000 दे देना। देखिए, जो बिजनेस में है वही सूद में भी है। अल्लाह ने दोनों को एक ही जैसा कहा है, यानी तिजारत और सूद दोनों एक ही तरह है। लेकिन बैअ को हलाल और सूद को हराम करार दिया। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। तुम्हारे लिए बिजनेस यानी बैअ तिजारत हलाल है और सूद हराम कर दिया गया है। अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया है। दोनों एक ही जैसी चीजें हैं,
आप 1 लाख रुपया किसी कारोबार में लगाते हैं तो 1,20,000, 25,000, 30,000 कमाते हैं। ये है बिजनेस। आप किसी को 1 लाख रुपया कर्ज के तौर पर देते हैं और उससे 1 महीने 2 महीने के बाद 1,20,000 लेते हैं। ये भी इंटरेस्ट एक ही जैसी चीज है, लेकिन तिजारत हलाल है और इंटरेस्ट सूद हराम है। क्यों? अब ये क्यों का सवाल अल्लाह से नहीं किया जाएगा। दोनों एक ही जैसी चीज है, लेकिन अल्लाह ने तिजारत को हलाल कर दिया है और सूद को हराम। अब आप कहोगे सूद हराम क्यों किया, इसमें बुराई क्या है? तो अब आप अपनी अकल से वो काम ले रहे हो जो अकल का दायरे कार नहीं है। आप आंख से अमेरिका और लंदन देखने की कोशिश कर रहे हो, जो आंख की ताकत नहीं है। बस अल्लाह ने जो कह दिया उसको फॉलो कर लो, उसको मान लो, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। बस मान लो, यही इस्लाम है। अब सुनिए, कुरान में 1400 साल पहले खिंजीर के गोश्त को हराम करार दिया। सुअर का गोश्त हराम है। मैं सुअर कहूंगा जानबूझकर, ताकि जो लोग कहते हैं सुअर कहने से जबान गंदी रहती है, वो अपने अकीदे सुधार लें। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर, मुर्दार हराम। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, अल्लाह ने मुर्दार हराम किया है, वद्दम खून हराम किया है, वलहमल खिंजीर, सूअर के गोश्त को भी हराम किया है। अब सूअर का गोश्त अरब के अंदर कब हराम हुआ था? 1400 साल पहले, और आज भी हराम है। लेकिन अरब के हालात क्या थे जब सूअर हराम हुआ? तो आप जानते हैं उस वक्त सूअर अरब के अंदर बड़ा खलील जानवर माना जाता था, बड़ा गंदा जानवर तस्वुर किया जाता था। लैट्रीन में रहता था, नाली में घुसा रहता था, लोगों की गलाजत और गंदगी को खाता था और जमीन पर पड़े हुए गंदगी को साफ करता था। उस दौर में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर सूअर का गोश्त भी हराम है। लेकिन आज के इस दौर में सूअरों को गंदगी से निकाल दिया गया है, सीवर लाइन पड़ चुकी है, अब लेटरिन टॉयलेट वगैरह ऐसे बन गए हैं कि अब जानवर नहीं खा रहे हैं, बल्कि जमीन के अंदर अंडरग्राउंड हो जाती है सारी गंदगी। और सूअरों के लिए, इन खिंजीरों के लिए अब गवर्नमेंट ने बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं। अमेरिका देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, जहां बाकायदा सूअर खाया जा रहा है, वहां इनको गंदगियों से निकाला गया है और बड़े बड़े फार्म हाउस में इनके लिए स्पेशल फूड तैयार किया जा रहा है। जैसे आपके लिए पोल्ट्री फार्म में मुर्गी के उसका दाना बनाया जा रहा है, जैसे मछली उसके लिए दाना बनता है, जैसे बिल्ली है आपके घर में जो विलायती बिल्ली जो बाहर की होती है उसका अलग से खाना आता है, ऐसे ही सूअरों के लिए बड़ा साफ सुथरा खाना, मिनरल्स है, विटामिन है, सब कुछ है, वो उनको दिया जा रहा है। तो क्या कोई आदमी ये कह सकता है कि अल्लाह ताला ने जब सूअर को हराम करार दिया था, वो बड़ा गंदगी में रहने वाला जानवर था, वो लेट्रिन खाया करता था, वो गंदगी खाया करता था, इसलिए उस जमाने में सूअर को हराम कर दिया है। आज के जमाने में सूअर हराम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब लेट्रिन नहीं खा रहा है। जैसे आप बकरा खाते हो, जैसे आप मुर्गी खाते हो, जैसे आप बड़ा खाते हो, उसी तरीके से अब सूअर भी खाना चाहिए, क्योंकि अब गंदगी में नहीं रहता है, उसको साफ सुथरा खाना मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन मिल रही हैं, ये सारी चीजें मिल रही हैं। अब आप अपनी अकल से ये कहेंगे तो आप अपनी अकल पर वो जोर दे रहे हैं जो अकल का काम नहीं है। अल्लाह ने 1400 साल पहले जिसको हराम किया वो हराम ही रहेगा, चाहे कितना अच्छा खाना उसको खिलाइए, चाहे कितना अच्छा पानी उसको पिलाइए, मिनरल्स पिलाइए, विटामिन खिलाइए, साफ सुथरे माहौल में रखिए, उसको रोजाना पानी नहीं बल्कि दूध से नहलाइए। ये सब कुछ करने के बावजूद भी सूअर हलाल नहीं हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हराम कर दिया, वो हराम ही रहेगा। अब आप अपनी अकल पर जोर दें कि उस जमाने में तो गंदगी में सूअर रहता था इसलिए हराम था, अब तो गंदगी में नहीं रहता इसलिए उसको खाने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो आप अपनी अकल से वो काम ले रहे हैं जो अकल का दायरा नहीं है, अकल का दायरा नहीं है।
एक साहब थे, हज करने गए थे इंडिया से, बड़े अच्छे गाने गुलकार थे, रफी जानते हो ना, रफी गायकार, बहुत अच्छा मशहूर गायकार। वो जब सऊदी अरब में हज करने के लिए गया, हज के बाद वो मदीना की तरफ जा रहे थे, रास्ते में कहीं उनकी गाड़ी खराब हो गई। जब रास्ते में गाड़ी खराब हुई तो वो कहीं रुक गए, गाड़ी को रुकने से मुसाफिर उतर गए, रुकना पड़ा। जिस जंगल में गाड़ी खराब हुई थी और ये जंगल में रफी साहब रुके, उस जंगल के अंदर कुछ अरबी देहाती थे, कुछ अरब के देहाती थे, और वो ढोल बजाकर गाना गा रहे थे। रफी भी गायकार था, खुशगुलू था, बेहतरीन आवाज थी। इसने अरब के बद्दुओं का, अरब के देहातियों का गाना सुना तो हंसने लगा। मतलब ना आवाज ना कुछ, कहते नहीं फटा बांस, जैसे हमारे यहाँ कहते लोग, अरे यार कैसा हट फटा बांस है, कैसे नज़म पढ़ रहे हो, नाच पढ़ रहे हो, तो वो लोग ऐसे न आवाज में दम थी, न ढोल बजाना आता था,